टुटेरिया का बिहार करेंट अफेयर देखेंगे। और ये बिहार परीक्षा स्पेशल है जो जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें संकलन किया गया है। और इसमें देखेंगे हम लोग 500, ठीक है, 500 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो 10 प्रैक्टिस सेट में पूरा होता है। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सेट 2 देखेंगे, ठीक है, सेट 2 देखेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? तो बिहार में बाघों की संख्या हो जाएगा 67, ठीक है, 67। बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया है? तो ये मुंगेर है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान पाया है? तो ये किशनगंज ने। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अंजू कुमारी। पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो ये ब्रिटेन हो जाएगा। 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये है पटना में किया गया। जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFH5 के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। तो इसके संबंध में बताना है कथन कौन सा सत्य है। तो सारे ही कथन सत्य हैं। बिहार में NFHS4 की तुलना में NFHS5 में प्रजनन दर जो है 3.4 से घटकर 3.0 हो गई है। और बिहार में लिंगानुपात देखें तो ये 1062 से बढ़कर 1090 हो गई है। बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर NFH5 में 36.7 था जो अब कितना हो गया है? 34.5 हो गया है। श्रीलंका के वास्तुकला में चल रहे देखिए फिर से देख लीजिए। श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये रेयान मोहम्मद। बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया गया है? तो ये जाएगा पटना में। 2020-21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? तो चौथा रैंक है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की नई किस्म है? ये बैंगन की। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या 45 है, भारतीय जनता पार्टी का 77 है और राष्ट्रीय जनता दल का 80 है। ये सारे ही सही हैं। NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे ही कथन सत्य हैं। IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना हुआ है। ISC बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर है। बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में है। तो ये सारे कथन सही हैं। हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा पटना। बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये हो जाएगा खगड़िया से है। हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवरियों के सुविधा के लिए ऐप लॉन्च किया है। तो ये हो जाएगा कांवर यात्रा ऐप 2022, कांवर यात्रा ऐप। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो ये वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों की पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो ये 12, ठीक है, 12 जिलों में।
बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है? तो ये है लोहार से। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है फिश ऑन व्हील योजना। फिश ऑन व्हील योजना। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये है मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि, तो इसमें हो जाएगा नरेंद्र मोदी हैं। बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कथन बताना है। तो सारे ही सही हैं। स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांस्य से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया है। तो सारे कथन सत्य हैं। अब देखिए प्रकाशित पुस्तक और लेखक हैं, इनमें बताना है। तो देखते हैं, सुधीर कुमार कटरियार की पुस्तक है सागा ऑफ थ्री टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया। डॉक्टर HN दिवाकर की है फ्रॉम PSC टू सुपर स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। आर्या और मोइत्री का है फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SVEP। ये इनकी बुकें हैं। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनाए गए हैं, तो ये हो जाएगा डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। ए है आंसर। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये गोपालगंज में। हाल ही में चर्चा में रहा दुर्गावती जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये कैमूर में स्थित है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा अरवल को मिला है। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर अंडर-17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में किस टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा दादर नागर हवेली। ठीक है, दादर नागर हवेली। 68वें फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये संजीव कुमार झा की। वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये IIT कानपुर है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये है पटना में। निम्नलिखित में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्लिपकार्ट ने। हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये हैं रमई राम। 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में यहाँ पे सही कथन बताना है। दोनों ही कथन सही है। उड़ीसा को पहला स्थान मिला है और बिहार को 7वां स्थान मिला है। बिहार के सारण जिले के किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं? तो यह है सविता महतो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो ये हो जाएगा पटना जंक्शन पे। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? तो 8 अगस्त से 15 अगस्त तक। बेसिक रोड स्टैटिक्स इन इंडिया
2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार में कौन सा स्थान है? बिहार का इसमें तीसरा स्थान है। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया? तो ये है हैदराबाद। इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो देखते हैं इसको। दोनों ही कथन सत्य है। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3,831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है और गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। ये दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का रैंकिंग देखना है। तो ये हो जाएगा 15। बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सील ऑनिस को। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये हो जाएगा बिहार। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला स्थान मिला है और बड़े राज्यों में बिहार को 16वां स्थान मिला है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये सारे कथन सत्य हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो ये है 2025। बिहार के किस जिला में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो ये बक्सर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये समस्तीपुर में किया गया है। तो सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया।